एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है साध मुरादी सोनी फबत गुम है गुम है गुम है। क्या कुछ खाया है आपने अभी तक दिल्ली में? क्या पसंद है आप जो अक्सर आके खाते हैं उसके बारे में? कुछ भी खा लो, यहाँ दिल्ली का खाना कुछ भी स्ट्रीट फूड से भी खा लो, आपको जो स्वाद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। जहाँ थोड़ी सी भी तारीफ मिल जाती है फिर मैं चुप नहीं होता, वहाँ पे गाते रहता हूँ। तो लोग ही कहते हैं भाई अभी थक गए हम लोग। वैसे तो कान नहीं थके हैं लेकिन हम थक गए सुनते सुनते। आप भी थक गए होंगे, तब जाके कहीं ब्रेक लेता हूँ। इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन था और आई वाज द विनर। अवार्ड देने के लिए राजनाथ सिंह जी आए थे, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरा गाना सुना और कहा कि शाहिद तो शाहिद है। नमस्कार, मैं हूँ याशिका और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दर्पण। तो आज हमारे साथ हैं एक सिंगर जिनका नाम है शाहिद माल्या, जिन्होंने एक कुड़ी, रब्बा मैं तो मर गया होए, दरिया जैसे काफ़ी सारे हिट सॉन्ग्स दिए हैं। तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे चैनल पर और जानना चाहूँगी कैसा है आपका, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। हिंदुस्तान दर्पण आप का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आप दिल्ली पधारे हैं अभी, तो कैसा लग रहा है दिल्ली आकर? क्या खास वजह है दिल्ली आने का, आज आप दिल्ली आए हैं? दिल्ली में अक्सर आते रहता हूँ और यहाँ पे दिल लग गया। दिल्ली इतनी अच्छी है, यहाँ का वातावरण, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है अभी इन दिनों, और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो मैं खाना खाने आ गया हूँ दिल्ली। तो क्या कुछ खाया है आपने अभी तक दिल्ली में? क्या पसंद है आप जो अक्सर आके खाते हैं उसके बारे में? कुछ भी खा लो, यहाँ दिल्ली का खाना कुछ भी स्ट्रीट फूड से भी खा लो, आपको जो स्वाद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। बात की जाए इनके म्यूज़िक की तो आप सबने सुना ही होगा। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी, म्यूज़िक बनाते समय काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो फॉलो करनी होती हैं, तो आप क्या चीज़ें फॉलो करते हैं? जैसे लिरिक्स, आवाज़, कैसे ये सब मेंटेन करते हैं? मैं वक्त के साथ करते जाता हूँ, चीज़ें होती रहती हैं। थोड़ा बहुत रियाज़ होता है और दोस्तों के बीच बैठ के भी गाना हो जाता है। कुछ दोस्त बोलते हैं कि सुनाओ, तो फिर वहाँ शुरू होता है, तो फिर वो शुरू हो ही जाता है। 3-4 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो मुझे गाना पसंद है और सुनाना पसंद है, तो मैं जहाँ थोड़ी सी भी तारीफ मिल जाती है फिर मैं चुप नहीं होता, वहाँ पे गाते रहता हूँ। तो लोग ही कहते हैं भाई अभी थक गए हम लोग। वैसे तो कान नहीं थके हैं लेकिन हम थक गए सुनते सुनते। आप भी थक गए होंगे, तब जाके कहीं ब्रेक लेता हूँ। जैसे आपने कहा 3-4 घंटे तक आप गाते रहते हैं, तो एक आवाज़ का बहुत महत्व होता है एक सिंगर के लिए। तो कैसे आप मेंटेन करते हैं अपने वॉइस को? ऐसे एज ऑफ विंटर्स भी हैं अभी, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कैसे आप उसको ठीक रखते हैं कि कुछ खराश ना हो गले में? मेरे हिसाब से गाते रहना चाहिए। आवाज़ एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप रियाज़ नहीं करेंगे तो ही ख़राब होती है। रियाज़ करते रहेंगे, गाते रहेंगे। मौसम तो बदलते रहते हैं, तो इंसान भी अपनी आवाज़ को ढालते रहता है मौसम के अनुसार। तो वो ठंडी गर्म चीज़ें वैसे भी हम खाते रहते पीते रहते हैं, तो सब एक साथ चलते रहता है। और ज़्यादा एहतियात नहीं रखता मैं इन चीज़ों का, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर गाना गाऊँ, हर मौसम में गाऊँ। तो जैसे कि आपने बताया कि आप सब कुछ खाते रहते हैं, तो अगर बात की जाए गानों की, तो गाने आपने काफ़ी सारे किए हैं, तो एक ऐसी कोई चीज़ जो आप सॉन्ग्स में ढूंढते हैं? जैसे कुछ लोग लिरिक्स पे ध्यान ज़्यादा देते हैं, कुछ लोग उसको कैसे बनाया जा रहा है उसके म्यूज़िक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि एक गाने को कंप्लीट क्या चीज़ करनी है? इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। लिरिक्स अच्छी होनी चाहिए, ट्यून अच्छी होनी चाहिए, गाने का प्रोडक्शन गाने के हिसाब से होना चाहिए, और गाने की मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि मेरे अलावा बहुत बड़ा टीम वर्क होता है गाने के पीछे। कंपोज़र उसे कंपोज़ करते हैं, राइटर उसे लिखते हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर उसे पूरा ट्रीटमेंट बनाते हैं, उसका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं गाने का। तो ऐसे में गाने को अच्छा गा पाऊँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे रेंज में हो, मेरे सुर में हो, ताकि मैं अच्छे से निभा पाऊँ क्लैरिटी के साथ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी रेंज में गाना गाऊँ और गाने को क्लैरिटी के साथ निभाऊँ। तो आप
स्केल मैच करने की कोशिश करते हैं कि जो उनसे आपको गाना मिल रहा है उसकी आपसे रेंज मैच हो जाए या। और मैं आपसे जानना चाहूँगी जैसे लिरिक्स की बात की जाए और म्यूज़िक की बात की जाए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप बजा लेते हैं फ़िलहाल? मैं हारमोनियम बजा लेता हूँ और तबला, मैं बचपन से मैंने तबला सीखा है। जी। तो आपको किसने सिखाया, जैसे कुछ प्रोफेशनल आपको लर्निंग मिली है या आपने खुद से सीखा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं घर पे तबला था तो मैं अपने हिसाब से ही बजाता था और धीरे धीरे मैं, लेकिन मेरे जो हाथों की जो पोजीशन थी वो ख़राब थी, तो उसके लिए मैंने 1 महीने के लिए उस्ताद मेरे फ़रीद ख़ान साहब थे, उनसे मैंने 1 महीने तालीम ली उनसे। फिर मैं ज़्यादा सीख नहीं पाया उन दिनों, वो बहुत बिज़ी थे, रेडियो स्टेशन में तबला बजाते थे और हमने भी शहर छोड़ दिया था, तो उनके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन मैंने 1 महीने उनसे सीखा है। आपने उस्ताद जी से सीख लिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? 1 महीने भी उनसे। उंगलियाँ ठीक कर दी, जो हम लोग तबला जो चांटी होती है उस पे उसकी उंगलियों का बहुत खेल है उसमें, तो आप वो पोजीशन उन्होंने ठीक करी। बाकी बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी उनसे, लेकिन मैं बचपन से बजा रहा था, तो मैंने अपनी पोजीशन को ठीक करते हुए अपनी बचपन वाली सारी चीज़ें बजाई उस पे। और अभी रियाज़ तो नहीं करता मैं तबले का, लेकिन मैं बजा लेता हूँ। तबला और हारमोनियम बजा लेते हैं आप? जी। जी। और मैं जानना चाहूँगी जैसे आपने कहा कि आप म्यूज़िक सीख रहे हैं, म्यूज़िक इतना सालों से करते आ रहे हैं और काफ़ी सारे कंपोज़र्स के साथ काम भी किया है, तो ऐसे कौन से कंपोज़र्स हैं जिनके साथ काम करना अभी भी बाकी है और इन फ्यूचर आप करना चाहते हैं? मैं रहमान साहब के साथ मैंने अभी कुछ किया था, शायद वो आएगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रहमान साहब के साथ मेरा एक गाना आए। और रहमान सर के साथ आपने किया। और ऐसे इंडस्ट्री की बात की जाए तो एक इंडस्ट्री में आपके मतलब एक स्टार की इमेज रखना, ऐसे पूरा इमेज सेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है एक आउटसाइडर के लिए। तो आपने कैसे स्ट्रगल किया? क्या स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ में एक म्यूज़िक के? सब लोग स्ट्रगल करते हैं, हर आर्टिस्ट का स्ट्रगल अलग होता है, मेरा भी अलग है। तो मैं ये कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि बहुत मुश्किलें, बहुत परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज़ सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऐसे में आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं जैसे, क्योंकि लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, इतनी इज़्ज़त मिल रही है कि वो उस परेशानी को हम भूल गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक लर्निंग पीरियड था, बहुत सारी चीज़ें सीखी और ऊपर वाले का शुक्र है। जी, ऊपर वाले का शुक्र है। तो आप जब सॉन्ग गाते हैं काफ़ी सारी दुआएँ भी मिलती हैं, तो एक ऐसी दुआ जो आपको हमेशा से ही, ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको मिला हो जो लाइफ टाइम के लिए याद रहे आपको? मैं एक कंपटीशन किया था मैंने कॉलेज टाइम पे, तो इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन था और आई वाज द विनर। और उसमें जज अपना अवार्ड देने के लिए राजनाथ सिंह जी आए थे और मैं छोटा सा था, कॉलेज कंप्लीट किया था मैंने, तो मुझे वो फर्स्ट ट्रॉफी मिली। वो मेरा बड़ा दिन था, सबसे बड़ा दिन था पहला। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरा गाना सुना और कहा कि शाहिद तो शाहिद है। तो आज भी वो उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। जैसे बहुत खूब बताया आपने, तो आप गाना गा चुके हैं कुड़ी और रब्बा मैं तो मर गया, तो उसकी 2-3 लाइनें अगर आप सुना दें हमारे दर्शकों। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है साध मुरादी सोनी फबत गुम है, गुम है, गुम है। बहुत खूब। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी जैसे आपने काफ़ी सारे सॉन्ग्स गाए हैं, लेकिन एक सॉन्ग्स को बनाते समय आप जब वो हिट हो जाता है तो उसके पीछे रहता है कि जब बना रहे हैं कि हिट होगा ही वो सॉन्ग, ऐसा कुछ सेट ऑफ माइंड सेट रहता है? बेशक हम तो हर गाने को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि वो हिट होगा, लेकिन जनता जनार्दन माई बाप है, वो किस कदर गाने को लेती है, सुनती है। तो हम कोशिश यही करते हैं, हम इसलिए बोल रहा हूँ कि वी आर टीम, तो हम सब इसमें आते हैं, हमारे कंपोज़र मुख्य रूप से, उसके बाद शायर आते हैं और भी म्यूजिशंस आते हैं।
फिर इसके बाद वो गाना जिस पे फिल्माया जाता है वो लोग आते हैं। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हर गाना अच्छा बने और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमने क्या किया, फिर नेक्स्ट गाने पे ध्यान देते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आप अभी दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में इससे पहले भी आपका एक रिसेंटली 2 हफ्ते पहले रिलीज़ हुआ है एक सॉन्ग जिसका नाम है शौक। शौक। नहीं, 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 मैं नहीं थी। नहीं, नहीं, मैं कला की टीम में तो नहीं थी, बट हाँ, मैंने देखा है, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा मेकिंग के बारे में बताएं, वो सॉन्ग कैसे बना शौक? जी मैं अनविता जो डायरेक्टर हैं उनको बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। अमित त्रिवेदी जी मेरे मेंटर हैं, भाई हैं, गुरु हैं। तो मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया है। तो यशराज स्टूडियो में उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ पे कला की टीम थी वहाँ पे, कि शायद हम लोग चेक कर रहे हैं बाबिल की वॉइस, तो आप अगर रिजेक्ट होते हैं तो बुरा मत मानिएगा। तो मैं तो बचपन से कंपटीशन लड़ते आ रहा हूँ, मुझे तो पता है कि मैं पास हो जाऊँगा। लेकिन ये अमित जी का प्यार है कि वो हमेशा मुझे हर चीज़ क्लियर बताते हैं। और उन्होंने उस दिन मुझे डायरेक्टर के सामने, उनको तो पता ही था कि शायद सेलेक्ट हो जाएगा, पर डायरेक्टर ने मेरी आवाज़ इस कदर नहीं सुनी थी उन गानों के लिए। उन्होंने कहा कि हम पर्टिकुलर एक गाना बनाया हमने, अगर आप वो गाते हैं तो आफ्टर दैट यू आर वॉइस ऑफ जगन। जगन जो बाबिल का नाम है काला फिल्म में। तो मैंने कुछ लाइनें गाई उस गाने की, तो बोले ओके यू आर द वॉइस ऑफ बाबिल। सबने गले लगाया और इज्जत दी, और फिर सारे गाने हमने धीरे धीरे रिकॉर्ड किए। अपकमिंग सॉन्ग्स के बारे में बताएं जिनके लिए आप अभी काम कर रहे हैं। आई एम वर्किंग ऑन माई सिंगल्स, जिसे आप एल्बम कहते हैं। तो वो गाने रिलीज़ हो रहे हैं, उन पे काम कर रहा हूँ। और तो कुछ वीडियोस में मैं खुद अपने आप को दर्शाने वाला हूँ, तो बहुत जल्द वो गाने आपके सामने होंगे। आपने बताया कि कुछ वीडियोस में आप खुद को भी दर्शाने वाले हैं, तो एक्टिंग भी कर रहे हैं, सिंगिंग भी कर रहे हैं। देखिए एक्टिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक्टिंग मुझे ज़रा भी नहीं आती, मैं बहुत ही बकवास एक्टर हूँ। लेकिन गाने में तो मैं गाने की एक्टिंग करूँगा ना। हाँ, कहीं उदास सा चेहरा बना लूँगा, कहीं खुश हो जाऊँगा, बस हो गई एक्टिंग। मेरा पर्पज़ ये है खुद को दर्शाने का कि आप लोग मेरी आवाज़ के साथ मेरे चेहरे को भी देखें और मेरे गाने मुझे गाते हुए देखें। इंडिपेंडेंट म्यूज़िक आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। साथ ही अगर मैं रिमिक्स की बात करूँ, तो रिमिक्स के बारे में आपका क्या कॉल है? क्या किस तरह से देखते हैं आप रिमिक्स? रिमिक्सेस बहुत ही बुरा आइडिया है, माइंडलेस जॉब है। जो कुछ क्रिएट नहीं करना चाहते वो रिमिक्सेस करते हैं। मेरे को बहुत सारे ऑफर्स आते हैं रिमिक्सेस के, मैंने अभी तो मुझे कॉल ही नहीं करते लोग। हाँ, लेकिन मैंने अपने स्ट्रगल दौर में कुछ रिमिक्सेस गाए थे, वो अभी लोग रिलीज़ कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि, पर मैंने उन बहुत जगह पे मना कर दिया कि प्लीज़ डोंट डू दैट। मैंने एनओसी नहीं दिया उनको। बट एक दो गाने गुपचुप से रिमिक्स आ गए हैं, मुझे उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन रिमिक्सेस होने नहीं चाहिए। हाँ, जो मैंने गाने गाए वो किशोर कुमार जी का एक गाना था, वो मेरे दिल के चैन। खैर मेरे को लगता है कि इतना चलता है, लेकिन रिमिक्स जिसे मान लो आँख मारे ये लड़की, फिर नुसरत साहब के कुछ गाने, ये गाने अभी रिसेंटली टिप टिप बरसा पानी एंड ऑल। मेरे हिसाब से उदित जी सुनते हैं तो उनको क्या लगता होगा कि मेरा गाना रिमिक्स हो गया। कुमार शानू सुनते हो क्या लगता होगा, अलका जी सुनते क्या जो सिंगर बैठे हैं अपने गानों को रिमिक्स होते हुए देखते हैं और वही गाने मिलियंस मिलियंस में उनको व्यूज़ मिलते हैं, तो उनको ऐसा लगता कि ये गाना मेरा नहीं है क्या, ये गाना तो अभी उसका हो गया। तो वो एक बहुत ही ब्रेकअप वाली फीलिंग आती है। तो ये हाँ, अगर वही सिंगर वापस से रिपीट हो रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर वो हैं तो। अगर वो नहीं है तो आप करिए रिमिक्स, क्योंकि आप ओरिजिनल तो बना नहीं सकते।
लास्ट में मैं जैसे कि आजकल काफ़ी म्यूज़िकल टूर चल रहे हैं, तो आपका भी कुछ इन ईयर कोई टूर होने वाला है, कोई स्टेट्स वगैरह? मैं इंडिया तो टूर तो कर ही रहा हूँ। मैं अभी चंडीगढ़ में था, शिमला में था, मैं अभी दिल्ली में हूँ। मैं घूम रहा हूँ। इंसान धरती गोल है, घूमते रहना चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में 2 गाने, मतलब 2 लाइनें, 2 गाने नहीं, 2 लाइनें आप सुनाने वाला था। हाँ जी, सुनाइए, सुनाइए, सुनाइए। हम्म, बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। ओ बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड कीप वॉचिंग हिंदुस्तान दर्पण।